भाई आज की अपनी जो क्लास है वो करंट अफेयर की भी शुरू कर रहे हैं भाई। ठीक है, अगर करंट अफेयर पसंद आए, ठीक है, तो भाई इस क्लास को एक बार शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो आप हर रोज की करंट अफेयर की क्लास डालेंगे भाई। तो आज आप शुरुआत कर रहे हैं 1 अप्रैल से। ठीक है, तो कुछ जो बीच में करंट अफेयर की 2, 3, 4 तारीख की जो बच गई है, मैं भी साथ में 1, 2 दिन की खट्टी लेके भाई और डे टू डे करंट अफेयर की क्लास देंगे आपको। ठीक है, इसमें दोनों ऑल इंडिया करंट अफेयर और हरियाणा जी के करंट अफेयर दोनों दी जाएगी, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, क्योंकि इनसे भी 4, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद पहली क्लास है भाई। एक देखिए भाई, एक बार नजर आ रहा है क्या? 2024 करंट अफेयर। ठीक है, हरियाणा और ऑल इंडिया में। तो भाई 1 अप्रैल यानी सबसे पहले 31 मार्च को 5 लोगों को भारत के में भारत रत्न से सम्मानित किया गया भाई। ठीक है, भारत सरकार ने 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वो 5 व्यक्ति कौन से हैं जिनको भारत रत्न हाल ही में मिला है, यानी 31 मार्च को। ठीक है, सबसे पहले भाई लाल कृष्ण आडवाणी। कौन भाई? लाल कृष्ण आडवाणी को भारत सरकार ने क्या दिया है? भारत रत्न। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। उसके बाद तीसरे नंबर पर चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। ठीक है भाई, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और चौथे नंबर पर इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, और 5वें पर एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। इन 5 लोगों को क्या दिया गया भाई? भारत रत्न दिया गया है हाल ही में। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से भाई। ठीक है, तो लाल कृष्ण आडवाणी को, कर्पूरी ठाकुर को, चौधरी चरण सिंह को और पीवी नरसिम्हा राव को और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है हाल ही में भारत सरकार के द्वारा। तो लाल कृष्ण आडवाणी, ये भाई जो इनको भारत रत्न मिला है, ये भारत रत्न इनको दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो 1998 से 2004 तक इन्होंने गृह मंत्री के पद पर कार्य किया है। उस समय किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी भाई। किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इन्होंने क्या किया है? गृह मंत्री पद के ऊपर कार्य किया है लाल कृष्ण आडवाणी ने। ठीक है, और इन्होंने 1975 इमरजेंसी के दौरान या आपातकाल के दौरान, ठीक है, भारत में क्या आंदोलन किए हैं इमरजेंसी के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद इनका जन्म 1927 में कहा हुआ था भाई? लाल कृष्ण आडवाणी का पाकिस्तान के अंदर कराची में। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कराची में। समझ गए भाई? तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इन्होंने क्या किया? गृह मंत्री, यानी गृह मंत्री पद के ऊपर कार्य किया है। और कब रहे हैं? 1998 से 2004 तक। 1998 से 2004 तक। उसके बाद वह किसको दिया गया? कर्पूरी ठाकुर को। किसको? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भाई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी और ये जन प्रसिद्धि कारण, जनता में प्रसिद्धि कारण इनको क्या कहा गया? जननायक। क्या कहा गया? जननायक। कर्पूरी ठाकुर की क्या कहा गया? जननायक, यानी जनता के बीच लोकप्रिय होने के कारण भाई इनको क्या कहा गया? जननायक। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद भाई चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ये क्या थे? किसान नेता। क्या थे? किसान नेता चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रहे हैं। भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और ये कहां से थे भाई? यूपी से। कहां से थे?
यूपी से 1979 से और 80 के बीच में इन्होंने इस पद को संभाला है। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद को संभाला है। ठीक है, और ये किसान नेता थे और भारत सरकार ने इनको क्या दिया है, भारत रत्न। ठीक है, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96 तक क्या रहे हैं भाई, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, और कौन से नंबर के, 9वें नंबर के उस प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो दक्षिण भारत से थे, ये ऐसे एक व्यक्ति थे जो दक्षिण भारत से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव कौन से राज्य से थे, तेलंगाना। कौन से राज्य से थे, तेलंगाना। कौन से राज्य से थे, तेलंगाना राज्य से थे भाई ये। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। एक बात भाई जिंक डाल लेते हैं इसके अंदर। तो 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे भाई ये, 1991 से 96 तक इस पद पर इन्होंने कार्य किया है। और कहां से थे, दक्षिण भारत से थे और तेलंगाना राज्य से थे। पीवी नरसिम्हा राव, जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया है भारत सरकार ने। ठीक है, दूसरे आगे एम एस स्वामीनाथन, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। एम एस स्वामीनाथन को क्या दिया गया है, भारत रत्न। क्या दिया गया, भारत रत्न एम एस स्वामीनाथन को भाई। ठीक है, बताओ भाई एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न क्यों मिला है, क्या खासियत थी इसमें भाई, करना एक बार कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे अगर करंट अफेयर की क्लास पसंद आए भाई। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास को देख सकें। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है, क्या खासियत थी भाई, क्योंकि इनको भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, भारत में इनको क्या माना जाता है, हरित क्रांति का जनक। ठीक है, और 1927 1925 में इनका क्या हुआ था, 27 में तो भाई लाल कृष्ण आडवाणी को हुआ था, इनका कब हुआ था, 1925 में जन्म हुआ था एम एस स्वामीनाथन का। माना जाता है कि भाई इन्होंने बहुत से विश्वविद्यालयों से विश्व भर में मानक उपाधियां 81 से भी ज्यादा, 81 के आसपास मानक उपाधियां प्राप्त की है भाई, डिग्रियां प्राप्त की हैं। किसने, एम एस स्वामीनाथन ने। और इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान में महानिदेशक के पद पर भी कार्य किया है, महानिदेशक के पद पर भी कार्य किया है। और भारत सरकार में कृषि अनुसंधान के सचिव भी रहे हैं और शिक्षा विभाग के भी भाई स्वामीनाथन। ठीक है, तो इनको और हरित क्रांति का जनक माना जाता रहा एम एस स्वामीनाथन को। और इनका जन्म 1925 में कहा होता है भाई, 1925 में इनका जन्म एम एस स्वामीनाथन का कहा होता है, तमिलनाडु में। कहा होता है, तमिलनाडु के अंदर इनका जन्म होता है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन का। तो भारत सरकार ने इन 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया है अभी हाल ही में, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई सभी, और एक बार याद कर लेना भाई इसको। ठीक है, उसके बाद भिवानी की महिलाओं ने राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल, भिवानी की टीम है भाई महिलाओं की। ठीक है, उन्होंने राज्य स्तरीय उन्होंने राज्य स्तरीय राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में, महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया है, पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, राज्य स्तरीय। ठीक है, भिवानी की टीम है जो एक महिलाओं की, उन्होंने राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में पहला
स्थान प्राप्त किया है। किसको हरा के भाई? रोहतक को। किसको? रोहतक को। कितने से? 2-0 से। कितने से? 2-0 से हराकर पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। कौन सा स्टेडियम था? पंडित सुखपाल। पंडित सुखपाल स्टेडियम था भाई उसका नाम, जहां यह महिला राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई है भाई। ठीक है। और कहा है ये? सोहाना। कहा है ये स्टेडियम? का है सोहाना। ठीक है। तो सोहाना कहां पड़ता है भाई? गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। ठीक है। कर ले भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिवानी टीम ने, महिलाओं की टीम है ये, उन्होंने राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया है, रोहतक को हराकर 2-0 से। और स्टेडियम का नाम पंडित सुखपाल। ठीक है। कहाँ है? सोहाना के अंदर है भाई। कहाँ है? सोहाना के अंदर है। ठीक है। उसके बाद कर लो भाई, उसके बाद है भाई हॉकी में अवार्ड दिए हैं। हॉकी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने हैं। कौन कौन है भाई? में हॉकी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए इस साल के। हॉकी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं इस वर्ष के। तो कौन कौन है? एक तो है महिला भाई, जिसका नाम है सलीमा सलीमा टेटे। सलीमा टेटे। और उसके बाद हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह। ठीक है। हार्दिक सिंह। इन दो प्लेयरों को हॉकी में इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। सलीमा टेटे और हार्दिक हार्दिक सिंह को। और इनको बलबीर सिंह अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है। बलबीर सिंह अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है। ठीक है। और एक अशोक कुमार को मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया भाई। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया भाई। अचीवमेंट अवार्ड दिया है किसको? अशोक कुमार को। किसको? अशोक कुमार को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? अशोक कुमार को। ठीक है भाई। कर लोगे? ये थी आज की करंट अफेयर। ठीक है। तो क्लास अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करना भाई। और करंट अफेयर के जो डेली की करंट अफेयर है उसके नोट्स बना लेना अपनी कॉपी में। ठीक है। और उनको नोट करते रहना। ठीक है। हर रोज की करंट अफेयर। ठीक है। आज थी 1 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर। 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन। भाई एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न कब शुरू किया गया था? भारत रत्न कब शुरू किया गया था? तो ये 1954 के अंदर शुरू किया गया था भाई। कब शुरू किया गया था? 1954 में। और 1954 में पहली बार भारत रत्न किसको दिया गया था? तो पहली बार भारत रत्न 3 व्यक्तियों को मिला था भाई। एक थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। उसके बाद दूसरे कौन थे? और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कह रहे हैं राष्ट्रपति। और पहले राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। शिक्षाविद थे भाई। क्या थे? शिक्षाविद एंड टीचर। और सी राजा गोपालाचार्य। इनको भी पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सी राजा गोपालाचार्य भारत के अंतिम वायसराय थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय थे भाई। स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? सी राज गोपालाचार्य। ठीक है। और अगर स्वतंत्र भारत के ने पूछा है तो अकेला भारत के अंतिम वायसराय पूछा है तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और वेंकट रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था पहली बार। ये कौन थे? वैज्ञानिक। कौन थे?
वैज्ञानिक। ठीक है, तो इन 3 व्यक्तियों को पहली बार भारत रत्न मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और वेंकट रमन वैज्ञानिक थे। और भारत रत्न से पहली बार कब शुरुआत हुई थी? 1954 में। तो यह थी भाई आज की करंट अफेयर 1 अप्रैल 2024 की। तो पसंद आए क्लास तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर कर देना भाई, और लाइक कर देना। ठीक है, धन्यवाद।